सिर्फ आज के अवसर पे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। हमें बेटी बेटे को बराबरी का दर्जा देना होगा। इसीलिए अन्नपूर्णा का स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ और बेटों को समझाओ। जब बेटे समझ जाएंगे, समाज से तमाम सी व्यवस्थाएं अपने आप जो अव्यवस्थित हैं चली जाएंगी। वहीं सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आप बेटी पे इतने प्रश्न लगाते हैं, अगर वो जरा सा भी देर से घर आई विद्यालय से, बेटे से पूछ के देखिए कि आप 9 बजे रात को आ रहे हैं तो कहां से टहल के आ रहे हैं। जिस दिन ये अंकुश लगा लिया जाएगा, समाज पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। आप सभी के आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व की मातृशक्ति को नमन करता हूं। हे यमदूत, ये तूने क्या किया? आज अगर सीतापुर के देवदूत को ना छीना होता तो कोरोना की दूसरी लहर में भी वो कोरोना योद्धाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा होता। जरूरतमंदों, मेधावियों, प्रतिभाओं, दिव्यांगों, जेल में निरुद्ध कैदियों, कुष्ठ रोगियों और खून के जरूरतमंदों की जरूरत को उपलब्ध कराने में अग्रणीय भूमिका निभा रहा होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीने वाले सीतापुर के देवदूत अनिल द्विवेदी की। कोरोना की जब पहली लहर आई और लोग अपने घरों में कैद हो गए, बीमार जनों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना योद्धाओं ने जब अपनी जिंदगी पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचाई, तो ऐसे कोरोना योद्धाओं को मंच प्रदान कर उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम अनिल द्विवेदी ने किया। सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, परिवहन कर्मी, पत्रकार और उन बैंक कर्मियों को कोरोना काल के दौरान दी गई उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित कर अनूठी मिसाल पेश की थी। देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने वाले पत्रकार साथियों या फिर हॉकर बंधु, कोरोना काल में जब वो सेवाएं दे रहे थे तो उन्हें अनिल द्विवेदी जलपान उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। कोरोना की जब दूसरी लहर आई तो फिर से कोरोना योद्धाओं ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन इस बार उनको सम्मानित करने वाला, उनको प्रोत्साहित करने वाला कोई नजर नहीं आया, क्योंकि क्रूर यमदूत ने उस देवदूत अनिल द्विवेदी को ही हमसे छीन लिया। सीतापुर के अकेले अनिल द्विवेदी तो ऐसे थे जो बिना किसी सरकारी मदद के अपनी अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के माध्यम से पिछले 2 दशक से साल भर बहुत कुछ किया करते थे। हे विधाता, ये तूने क्या किया? अब उन बहुतों के लिए कौन करने वाला है? अनिल द्विवेदी तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी समर्पित टीम खड़ी कर सैकड़ों जरूरतमंदों को रक्तदान कर उनको जीवन दान देने का काम किया करते थे। मूक बधिर, दृष्टिबाधित सैकड़ों मासूमों के साथ पिकनिक मनाया करते थे, उन्हें खास अवसरों का आभास कराया करते थे, मिठाइयाँ, पकवान खिलाया करते थे। कुष्ठ रोगियों के बीच जब अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की टीम पहुंचती थी तो मानो उनका त्योहार मन जाया करता था। समाज के हर वर्ग की पीड़ा को हरने का उनके अंदर जैसे जज्बा था, तभी तो वो जेल में बंद उन बंदियों की भी ना की चिंता करते थे, बल्कि आर्थिक तंगी के कारण सजा काटने वाले मजबूर कैदियों की जुर्माना राशि चुकता कर उनको आजाद कराने का काम किया करते थे। इतना ही नहीं, कैदियों को अवसाद मुक्त करने के लिए समय समय पर उनके बीच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया करते थे। जब ठंड पड़ती थी तब भी कैदियों की फिक्र उन्हें रहती थी, जिनकी मिलाई करने वाले न आने से कई बार ठंड से तो नहीं ठिठुरते हैं, लिहाजा उनकी कंबल, रजाई व गर्म कपड़े की भी व्यवस्था करते थे। बाढ़ और कटान पीड़ितों की मदद को भी वो आगे रहते थे। नगरवासियों से सहयोग जुटाकर उनकी हर मदद किया करते थे। बेजुबानों को भोजन के साथ उसका इलाज भी कराते थे और वृक्षारोपण में उनकी महती भूमिका रहती थी। स्कूल, छात्र छात्राएं तो मानो उनका परिवार था। सीतापुर में भले ही ऑडिटोरियम हॉल नहीं था, फिर भी अनिल द्विवेदी मेधावियों, प्रतिभाओं और छात्र छात्राओं ही नहीं, कवियों, शायरों, पत्रकारों एवं समाज के अन्य अग्रणियों को मंच प्रदान करने का काम करते थे। स्कूलों में अन्नपूर्णा सेवा संस्थान अक्सर प्रतियोगिताएं आयोजित करता था।
और फिर विजेताओं को मन से पुरस्कृत कर उनमें नई ऊर्जा भरने का काम करते थे। कहते हैं खेल के बिना जीवन अधूरा है। अनिल द्विवेदी सीतापुर के सैकड़ों विद्यालयों को एक स्थान पर बुलाकर दर्जनों खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराकर खिलाड़ियों में प्रतिभाओं को निखारने का काम करते थे। सीतापुर में ही वो छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति के गुरु मंत्र दिलाने का काम भी करते थे। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या फिर शहीद दिवस, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान देश के लिए अपने जान की बाजी लगा देने वाले अमर शहीदों को नमन कर उनको श्रद्धांजलि देना कभी नहीं भूलता था। उनके कार्यक्रमों की खासियत ये भी थी कि चाहे महापुरुषों के कार्यक्रम हो या शहीदों के अथवा अन्य कार्यक्रम, अतिथि से लेकर विजेताओं को वो महापुरुषों की प्रतिमाओं से सम्मानित करने का काम करते थे। उनके कार्यक्रमों में भी महापुरुषों की प्रतिमाएं न सिर्फ लगी होती थी, बल्कि उनके संदेश वाक्य भी लिखे होते थे। अनिल द्विवेदी चिकित्सीय शिविर के माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग को चिकित्सीय परामर्श और जांच भी करवा कर उन्हें औषधि तक उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बालिकाओं की शादी का बीड़ा भी उठाते थे। यमदूत द्वारा ऐसे देवदूत को छीना जाना समाज के लिए कितनी बड़ी क्षति है, यह विधाता ही जान सकता है, या वो लोग जिनके लिए अनिल द्विवेदी दिन रात किसी मसीहा से कम नहीं थे। नियति की क्रूरता देखिए कि कोरोना काल में सबसे बड़े मददगार अनिल द्विवेदी को कोरोना ने ही हमसे छीन लिया। मात्र 52 वर्ष की उम्र में पत्नी यशोदा व 19 वर्षीय पुत्र यशराज द्विवेदी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। भाई नवीन द्विवेदी, बहन पुष्पा अवस्थी का साया ही छिन गया और अन्नपूर्णा परिवार से जुड़े लोगों का हमेशा हमेशा के लिए सहारा ही चला गया। हे यमदूत, कम से कम इतने लोगों के सहारे को हमसे ना छीना होता। अभी तो अनिल द्विवेदी को सीतापुर के लिए बहुत कुछ करना था। 3 साल पहले की ही तो बात है जब अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक आए थे और उन्हें ये पता चला था कि 1952 में अपनी पूज्य माता स्वर्गीय आशा देवी के द्वारा गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के मुखिया अनिल द्विवेदी बिना किसी सरकारी मदद से इतना सब करते आ रहे हैं, तो राज्यपाल ने भी उनकी काफी सराहना की थी। उनका यही सपना था कि अब की बार राष्ट्रपति को बुलाएंगे और संस्थान के कार्यों को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। हे यमदूत, ये तूने क्या किया? कम से कम सीतापुर के देवदूत के इस सपने को पूरा करने का समय तो दिया होता। अब कौन कहेगा कि बेटी पढ़ाओ, बेटों को समझाओ। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये दुनिया चाहती तुमसे युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। इंडिया का अन्नपूर्णा के मुखिया अनिल द्विवेदी को नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि।